नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। घोसी लोकसभा के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विरोध शुरू हो गया है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी का हाथ में झंडा लिए हुए कुछ लोग नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कौन है, इस बारे में जानेंगे और हमारे साथ मौजूद है घोसी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक मुन्ना दुबे जी। आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। आपका भी स्वागत है। और ये लोग कौन है जो अपने हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं और करीब करीब 1 दर्जन से अधिक लोग हैं और ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आपकी पार्टी से गठबंधन का हिस्सा है, क्या मामला, कुछ जानकारी मिली क्या? मैं आप सब लोगों का जो वीडियो चल रहा है मैं उसी को देखा हूँ और उसमें यह पहचान नहीं हो पा रही है कि ये कौन से लोग हैं, परंतु एक नाम जो प्रकाश में आया है उज्जवल मिश्रा करके, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं अपने को। परंतु मैं लगभग 1.5 वर्ष से घोसी लोकसभा का काम देख रहा हूँ, परंतु किसी भी बैठक में, चाहे रसड़ा हो, मधुबन हो, घोसी हो या मोहम्मदाबाद अथवा मऊ, किसी भी विधानसभा की बैठक में, छोटी बड़ी जो भी बैठक हो, कहीं भी वो अब तक दिखाई नहीं पड़े। इस नाते मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई कार्यकर्ता है। मतलब कोई कार्यकर्ता वो लोग नहीं है बीजेपी के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते तो जिस प्रकार से वो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, वह काम पहले अपना विचार आकर के कार्यालय पर या हम सब लोगों को अवगत कराते। नहीं, इस विचार से हम सहमत नहीं हैं, उनकी भावनाओं को निश्चित रूप से हम लोग प्रदेश को और केंद्र को अवगत कराते। परंतु वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, जिसके कारण वो कार्यालय तक या हम सब लोग तक नहीं आ पा रहे हैं। उज्जवल मिश्रा सहित तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी का झंडा हाथ में लिए हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है और आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी बदनाम हो रही है कि बीजेपी के बनने तले ये विरोध हो रहा है। देखिए, एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर छोटे छोटे दलों को और भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी उपेक्षित जातियां हैं उनको जोड़ करके एक बड़े राष्ट्रीय अभियान में लगी हुई है। बहुत सारे विरोधी दल इस बात से नाखुश हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, विरोध कर रहे हैं और इस नाते जगह जगह हर प्रकार का विरोध का वो तरीका अपना रहे हैं। उसी क्रम में यह भी अभियान चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ विरोधी तत्व हैं जो ऐसे लोगों को सामने खड़ा करके जगह जगह विरोध करा रहे हैं, जबकि इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं पर कदापि नहीं पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये लोग बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं झंडा लेकर, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, क्या है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पर विरोध नहीं, जो बीजेपी का झंडा लेके अपने हाथों में, मैं समझ रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी मैं समझ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे दलों के हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी टोपी लगा लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कभी झंडा ले लेते हैं, कभी केसरिया कुर्ता पहन लेते हैं और न जाने सड़कों पर किस किस प्रकार की अराजकता और संगठन के विरोध में काम करते हैं। बाद में जब छानबीन होता है तो पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। तो अगर ऐसा कोई अभियान सड़क पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको संज्ञान में लेगी और हो सकता है ऐसे लोगों के संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब उज्जवल मिश्रा से तमाम जो लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की अराजकता, इस प्रकार का विरोध करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप घोसी लोकसभा के संयोजक हैं, ऐसे में विरोध की वजह क्या है? यह बात तो स्पष्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ असहज टिप्पणी किया है, जो मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समाज को वह बात ठीक नहीं लगी है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, स्वाभाविक है उन सभी विषयों पर लोगों के मन में एक बार टिप्पणी हो सकती है। इसी क्रम में बहुत सारे लोग जगह जगह टिप्पणी कर रहे हैं, परंतु राजनीतिक जीवन में रहने के कारण आदमी कभी कभी अपने विचारधारा को दल के नाते बोलता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को नोटिस में नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, वह चाहती है छोटे दल अपने से गलती कर सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं करेगी, सबका सम्मान करेगी। मतलब जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने पिछले दिनों कार्यकर्ताओं पर हमला किया, टिप्पणी की थी, उसके विरोध में ये लोग कर रहे हैं।
हाँ, उसके विरोध में कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानकारी मिल रही है कि जगह जगह राजनीतिक दल के लोग। तो इस विरोध को कैसे खत्म करेंगे आप? क्योंकि पता कि सूचना मिल रही है कि प्रकाश राजभर के खाते में ये टिकट जा सकता है। नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं है कि उनके खाते में ये टिकट जा सकता है जी। क्योंकि तो विरोध कैसे खत्म करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई अधिकृत सूचना नहीं है कि घोसी लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि उनका अलायंस है पार्टी के साथ और वो 2-4 जगह की सीट मांग रहे हैं। पार्टी की तरफ से अभी कोई निश्चित नहीं है उन्हें कहाँ से लड़ाया जाएगा। वह अपनी तरफ से घोसी लोकसभा की घोषणा कर रहे हैं। जिस बात की जानकारी हम सब लोगों को नहीं है, उन्हें घोसी से नहीं, जो विरोध हो रहा है प्रकाश राजभर का, इसको कैसे खत्म करेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जी का अगर विरोध जनता कर रही है तो जनता को हम मंचों के माध्यम से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे संगठन का जो विषय है वो हम जनता के सामने ले आना चाहेंगे। इस प्रकार की अगर कहीं किसी ने भविष्य में या अतीत में कोई गलती किया या करेगा, उस बात को हमको ध्यान में नहीं लाना है। हमको मोदी जी के यहाँ जनता तो नहीं बताया जा रहा है, यहाँ बीजेपी का झंडा लिए हाथों में, जैसा आपने बताया कि वो कार्यकर्ता नहीं है, तो वो झंडा क्यों लेके लिए हैं? तो ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई पार्टी के साथ विरोध करके और झंडा लेकर के कोई अराजकता कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। पार्टी बदनाम हो रही है इससे? हाँ, बिल्कुल पार्टी की क्षति हो रही है, हानि हो रही है। तो ओम प्रकाश राजभर के मन में भी ये होगा कि जानबूझ के कराया जा रहा है फिर? अब ओम प्रकाश राजभर जी के मन मस्तिष्क में क्या है, हाँ इतना जरूर है, उनको भी यह बात ध्यान में आनी चाहिए कि राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी से संबंध हो सकता है। इसलिए बोलते समय यह सावधानी होनी चाहिए कि किसको किस प्रकार की भाषा में हमको जवाब देना चाहिए, राजनीतिक जवाब देना चाहिए। इस प्रकार का जो उन्होंने असहज पिछले दिनों उन्होंने टिप्पणी किया है, मैं समझता हूँ जनमानस को यह बात कतई स्वीकार्य नहीं है। उसी बात पे ये विरोध चल रहा है। इसी प्रकार से, इसी कारणों से सारे विरोध हो रहे हैं। लेकिन कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पे जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अभियान में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने जो टीका टिप्पणी किया है उसमें जनमानस में अगर कहीं कोई बात मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी जो कल लोग झंडा लेकर विरोध कर रहे थे, इन पे कार्रवाई होगी या नहीं? इस बात को हम पार्टियों को अवगत कराएंगे। पार्टी क्या निर्णय लेगी ये पार्टी का विषय है। मेरे तरफ से कोई अपने स्तर से मैं कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूं। पार्टी को सूचना दे देंगे इस मामले में? पार्टी को मैं सूचित करूंगा। जो कल लोग थे उज्जवल मिश्रा से तमाम लोग, वो कोई बीजेपी का नहीं है? उसमें से एक कार्यकर्ता मेरे पहचान में थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शेष को मैं नहीं पहचान पा रहा था। जी। तो जो लोग कल ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे थे, जैसे कि उज्जवल मिश्रा, मुन्ना दुबे जी बता रहे थे कि वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और सिर्फ एक कार्यकर्ता है जिनको इन्होंने पहचाना है और अन्य कार्यकर्ताओं को इन्होंने नहीं पहचाना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का झंडा लेकर ओम प्रकाश राजभर का विरोध किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में मुन्ना दुबे जी ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में पार्टी को अवगत करा दिया जाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आम जनमानस और लोगों में जो काफी आक्रोश है वो कल सड़कों पे देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का झंडा लेकर लोग ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बदनाम करने की साजिश बताया जा रहा है और ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा बयान बीजेपी के घोसी लोकसभा संयोजक मुन्ना दुबे जी का है। मऊ से जाहिर इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।